सभी को नमस्कार। मैं सूरज गुंजाल। मैंने हाल ही में मालेगांव एडिशनल एसपी का चार्ज लिया है। आज हमने मालेगांव परिमंडल में जो 18 पुलिस स्टेशंस मालेगांव परिमंडल का हिस्सा है उसके हमने एक क्राइम मीटिंग ली और जो हमको आते साल में जो हमारे टारगेट्स है उसके ऊपर हमने चर्चा की है। क्राइम मीटिंग में हमने देखा जाए तो जो क्राइम की फिगर्स होते हैं, फिर बॉडी ऑफेंसेस है, क्राइम ऑफेंस, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस या फिर भागछे जिसको स्पेशल लोकल लॉज के अंडर जो कार्रवाइयाँ की जाती है उसके ऊपर हमने चर्चा की। हम इसके आगे विजिबल पुलिसिंग, नाइट राउंड्स, डिसिप्लिन और पुलिस स्टेशन का ओवरऑल परफॉर्मेंस इसके ऊपर ध्यान देने का हमने टारगेट्स किया है। तो उस हिसाब से अभी सभी हमारे थानेदारों को, हमारे एसडीपीओस को ब्रीफिंग कर दी गई है। एडिशनल एसपी ऑफिस से इसके आगे उसका रिव्यू लिया जाएगा और मालेगांव पुलिसिंग इम्प्रूव करने के लिए हम कटिबद्ध है। यही आज का मुख्य क्राइम मीटिंग का ओवरऑल एजेंडा था। अभी 15 दिन में मालेगांव में मुसलमानों का एक बड़ा त्यौहार बकरीद आ रहा है, उसके लिए आप क्या 28 तारीख को बकरीद सेलिब्रेट होने वाली है मालेगांव में। हमारे मुस्लिम भाई आमतौर पे बड़ा सेलिब्रेशन इसका करते हैं। तो अभी कायदे से कुछ जानवर की कुर्बानी उसकी इजाज़त नहीं है, जिसको रंगीन जानवर गांव में बोला जाता है। तो मैं सभी नागरिकों से विनती करूंगा कि जो कायदे से जिसकी इजाज़त नहीं है वो जानवर आप ना कुर्बान करें। उसका कोई भी व्यापारी हो, कोई भी उसका मतलब उसको काट के बेचने वाला उसका कसाई हो, तो उससे आपको वो जानवर खरीदी नहीं करना चाहिए। उसके बारे में हम लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। मालेगांव शहर के जो बड़े मौलाना है, जो मुफ्ती साहब है, उनको भी हम इसके ऊपर चर्चा की है और आगे भी इसका अवेयरनेस करते रहेंगे। तो हर एक मुस्लिम भाई और हमारे नागरिकों से विनती है कि आपने जो कायदे से जो मंजूर है वही चीज़ की कुर्बानी करनी है। और एक चीज़, महानगर पालिका ने ठीक कुछ जगहों पर जिसको टेम्पररी कत्ल खाने बोलते हैं, वो उन्होंने स्लॉटर हाउसेस उन्होंने तैयार किए हैं। तो वहाँ पे ही जाके अपनी कुर्बानी करें, क्योंकि वहाँ पे सब पानी, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम, आपका जो कचरा उससे जो तैयार होगा वो सब उठाने का एक सिस्टम हमने रेडी किया है। आप अगर रास्ते पे करोगे, घर पे करोगे, तो उसका जो ड्रेनेज है, उसका जो वेस्ट जनरेट होता है, तो उसके लिए सिस्टम इन प्लेस नहीं होता। तो उसमें शहर में गंदगी बढ़ती है, स्वास्थ्य के इशू हो सकते हैं। पिछले साल भी मौसम रिवर में उसका पानी आ गया था, तो उसके चलते भी लोगों ने उस इशू को उठाया था। तो सभी लोगों से विनती है कि आप अपने घर पे, रास्तों पे कुर्बानी ना करके कायदे से जो मंजूरी है, जिसकी इजाज़त है, वो जहाँ पे सरकार ने, आपके महानगर पालिका ने जो एक टेम्पररी स्लॉटर हाउसेस बनाए हैं, वहाँ पे जाके उसकी कुर्बानी करें। सर, शहरियान को आप क्या पैगाम देंगे? आज बताओ, आज एडिशनल एसपी यहाँ पे चार्ज लिया है, तो शहरियान को क्या कहेंगे? पहले शहर के सारे लोगों को मैं बोलूँगा कि पुलिस आपकी खिदमत के लिए, आपकी सेवा के लिए हमेशा के लिए रेडी है। डायल 112 जो 112 हम उसको बोलते हैं, तो आप कभी भी उसको कॉल करोगे तो आपको उस टाइम पे इमरजेंसी हेल्प उसकी मिलेगी। हमारे सब थानेदार, हमारे DYSPs, मैं खुद लोगों से मिलने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। ऑफिस में भी काम चलते हैं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, जो कायदे में रहेंगे उनका हम हमेशा सपोर्ट करेंगे। जो कायदा तोड़ने वाले हैं, जो शहर की शांतता और एक सुव्यवस्था बिगाड़ने वाले हैं, तो उसको हम ज़रूर उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और आते दिनों आप ज़रूर देखोगे कि पुलिस एक्शन मोड में आई है करके। और किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पुलिस के पास आके अपने प्रॉब्लम्स बोल सकते हो। जो भी लीगल हेल्प आपको हम दे सकते तो हम ज़रूर आपको देंगे। सर, नशे को लेकर मालेगांव में एक बहुत बड़ी समस्या रही है। हर ऑफिसर आते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, लेकिन उसके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाता है। नशा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। थोड़ा एक्चुअली ये सोशल इशू भी है, मतलब एजुकेशन, घर वालों का कंट्रोल या फिर एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। तो सिर्फ कार्रवाई करके उनको पकड़ना और इससे थोड़ा कम इफ़ेक्ट होता है।
लेकिन कल ही हमने थोड़े वहाँ की जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मालेगांव से, तो उनसे बातचीत की कि इसको लॉन्ग टर्म कैसे हम सुलझाया जा सकता है। तो पुलिस की इन्फोर्समेंट मतलब एक्शन लेना वो एक चीज़ है, लेकिन उनका एक रिहेबिलिटेशन उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। तो उन्होंने मुझे कुछ हमने चीज़ें पे चर्चा की, तो वो बोल रहे थे कि हम एक रिहेबिलिटेशन सेंटर मालेगांव में ओपन कर सकते और उसमें एक ट्रेंड डॉक्टर्स और काउंसलर्स उसमें रख के जो अपनी यूथ अभी नशा कर रही है या फिर उसका सेवन कर रही है, तो उन लोगों को हम रिहेबिलिटेट करने के लिए वहाँ पे डालेंगे। रही बात पुलिस की एनफोर्समेंट की, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस का ये प्रायोरिटी का एजेंडा है। एनडीपीएस है, गांजा है या फिर कुछ कुत्ता गोली, कोडीन बॉटल्स, उसका जो प्रभाव है मालेगांव में, तो उसको कम करने के लिए हम पूरे रेडी है और हम उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और जो उसमें इन्वॉल्व है उनको हम सज़ा देंगे।